नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कश्मीर की कुछ सूरत हाल रखूँगा। कल रात जो ख़बरें पहुँची हैं 12 के बाद, और फिर आपसे उस मौजू पर भी गुफ्तगू करूँगा जिस मौजू को लेकर के तशवीश ज़ाहिर की जा रही है कि हिंदुस्तानी तलबा में इस वक्त ख़ुदकशी का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। फ़िलिस्तीन से एक ख़बर आई है जो अफसोसनाक ख़बर है कि इसराइली किस तरह से दबाव बनाते हैं और मजबूर करते हैं फ़िलिस्तीनियों को उनके घर छोड़ने के लिए और इलाके छोड़ने के लिए, और फिर इस तरह जो है दूसरों को वहाँ रहने के लिए मजबूर भी कैसे करते हैं। एक तशवीशनाक ख़बर आई है, उस पर ज़रूर आपसे बहस करूँगा और गुफ्तगू करूँगा। और साथ ही बाबरी मस्जिद और मंदिर मामले में भी इस वक्त अदालत में मामला बहुत फास्ट चल रहा है। कल क्या गुफ्तशुनीद हुई उस पर भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले नाज़रीन, मैं आप लोगों से वही अपील करूँगा कि ये सारी वीडियोस को जिसमें हकीकत बयानी होती है और लोग कम ही दिखाते हैं, उसको दूसरों तक पहुँचाने में हमारी ज़रूर मदद करें, क्योंकि सीधी बात सिर्फ ख़बरों को पहचाना इसका मकसद नहीं है। ख़बरें तो आपको हज़ारों चैनल पहुँचाते हैं, बल्कि लाखों करोड़ों चैनल आज बने हुए हैं जो ख़बरें पहुँचाते हैं। सीधी बात का मकसद हर ख़बर के साथ एक फ़िक्र पेश करना है। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहले बात करते हैं श्रीनगर की। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 5 अगस्त को आइन के आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के मंजरनामे में नाफिज पाबंदियों और हड़ताल की वजह से मंगल को भी वादी में मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर रहे और आज भी मुतासिर है और अब भी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वादी में मुसलसल 16वें दिन ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विस बंद रही, सारे नेट बंद रहे। ना माँ बाप से, ना माँ बेटे से बात कर सकती है, ना बहन अपने भाई से बात कर सकती है। यानी कि हर तरह की जितने भी जो हो सकते थे जो है आपके जहनी तनाव को बढ़ाने की या फिर परेशान करने की, वो सारी जो है चीज़ें यहाँ पर जो है इस्तेमाल की जा रही हैं। शहर के पुराने इलाक़ों और शहर ख़ास में कारोबारी और दीगर सरगर्मियों पर असर पड़ा है। हालांकि रात में कहीं से किसी तरह के बड़े वाक़े की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है अंदरूनी सतह पर जहाँ से मौसूल हो सकती थी, लेकिन अंदरूनी क्या मामला है यह आपको पता है कि यहाँ जिस वक्त कश्मीर पूरी दुनिया के लिए लगता है कि वो एक बंद हो चुका है। इंतज़ामिया ने किसी भी तरह की मुखालिफत या मुजाहरे को रोकने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदर मीर वाइज और उमर फारूक मौलवी के गढ़ तारीखी जामिया मस्जिद के तमाम दाखिल होने के दरवाज़ों को बंद कर रखा है और वहाँ सलामती दस्तों को तैनात किया गया है, यानी फौजियों को। शहर में एहतियात के तौर पर बड़ी तादाद में नीम फौजी दस्तों और पुलिस को तैनात किया गया है। मकामी बाशिंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें ज़रूरी चीज़ों जैसे दूध, बच्चों का खाना, सब्जियां और दवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पाबंदी और हड़ताल की वजह से शहर के बाहर से दूध और सब्जियां फरोख्त करने वाले उन मकामात पर नहीं आ पा रहे हैं। यानी कि टोटल इस वक्त जो है कश्मीर की सूरत हाल हुनूस वैसी है जिस तरह 370 आर्टिकल हटाए जाने के दिन वहाँ पर थे। इस दरमियान में नाजरीन, ये खबर आ रही है कल शाम में पहुंची तबके 11 बजे का वाक़या है। पाकिस्तान ने जंगबंदी की फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए मंगल को पुंछ ज़िले की कृष्णा गली सेक्टर और मेंढर सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। फायरिंग में हिंदुस्तानी फौज का एक जवान शहीद हो गया है, खबरें आ रही है, जबकि हिंदुस्तानी फौजियों ने पाकिस्तानी चौकियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, ये खबर भी आई है। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि फौजियों ने दोपहर तकरीबन 11 बजे कंट्रोल लाइन पर छोटे हथियारों से फायरिंग की और मोर्टार बरसाए। जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तानी फौजियों ने भी फायरिंग की। मेंढर सेक्टर में दोनों तरफ से फायरिंग में हिंदुस्तानी फौज का एक जवान जहाँ हो गया। शहीद जवान की शनाख्त बिहार में रोहतासा जिले के गोपे विद्या गांव के बाशिंदा 36 साल नायक रवि रंजन कुमार सिंह के तौर पर की गई है। तर्जुमान ने यह भी बताया कि हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी फौजियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया और वहां की फौज की चौकियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। हिंदुस्तानी फौजियों की जवाबी कार्रवाई में कुछ पाकिस्तानी फौजी जख्मी भी हुए हैं। इससे पहले 17 अगस्त को पाकिस्तानी फौजियों ने जिला राजौरी के नौशीरा सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर फायरिंग की थी और फायरिंग में एक हिंदुस्तानी फौज के जाँ बहक होने की खबर आई थी। तो नाज़रीन, मामला बढ़ता ही जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल में देखें या फिर कश्मीर के हालात देखें, आगे जाकर के ये हालात क्या सूरत हाल इख्तियार करते हैं कहना बड़ा मुश्किल है नाज़रीन। लेकिन चूँकि लगातार इस वक्त कश्मीर पर पाबंदियाँ जारी है और किसी भी तरह की जो है सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है, तो ये खामोशी जो है बहुत ड्राउनी इख्तियार करती जा रही है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन,
सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फायदामंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फरोग देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। महकम नाज़रीन, अब हम बात करते हैं हिंदुस्तानी उन तलबा की जो खुदकुशी करते हैं। तलबा की खुदकुशी के सबसे ज़्यादा वाक़यात सन 2016 में पेश आए। इस एक बरस के दौरान 9474 तलबा यानी तकरीबन ये हर एक घंटे में एक तालिब इल्म ने अपनी ज़िंदगी का खुद अपने हाथों खात्मा कर लिया था। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने चंद माह कबल पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में बताया था कि साल 2014 से 2016 के दरमियान 26,500 से ज़ायद तलबा ने खुदकुशी कर ली। 2016 में 9474, सन 2015 में 8934 और 2014 में 8068 तलबा ने पढ़ाई और बेहतर कारकर्दगी के बोझ तले दबकर खुदकुशी की। इन आदाद और शुमार से वाज़ेह है कि तलबा में खुदकुशी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक दरख्वास्त के मुताबिक साल 2014 से 2016 के दरमियान सिर्फ हिंदुस्तानी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में ही 443 ऐसे बच्चों ने खुदकुशी की जिनकी उम्र 18 बरस से भी कम थी। ये दरख्वास्त हक़ इत्तिलात कानून RTI के तहत दिल्ली पुलिस से हासिल करदा मालूमात के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव कुमार बंसल ने दायर की थी। गौरव कुमार बंसल ने DW से बातचीत करते हुए कहा, यह अर्जी दायर करने का मकसद ये था कि हुकूमत की तवज्जो उस संगीन मसले की तरफ मबजूल करा सके। हुकूमत तलबा की खुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात पर तवज्जो दे और इस मसले से बचने के लिए नौजवानों में बेदारी और मुहिम चलाए। नाज़रीन, हिंदुस्तान में यूँ तो तालीम के शोबे में काफ़ी तरक्की हुई है, ताहम मेयारी और आलमी शोहरत याफ्ता तालीमी इदारों की तादाद बराए नाम है। इंजीनियरिंग की तालीम के लिए मारूफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तादाद मुल्क भर में सिर्फ 23 है, जिनमें मजमूई तौर पर तकरीबन 11,000 सीटें हैं, जबकि उनमें दाखिले के लिए रवां बरस के दौरान इम्तिहान देने वाले तलबा की तादाद 9 लाख से ज़्यादा थी। तकरीबन यही हाल मेडिकल कॉलेजों का भी है। ऐसे में मुकाबला बहुत सख्त होता है। राजस्थान के कोटा जिले को कोचिंग इदारों का मरकज कहा जाता है, जहां 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे अपने घर से दूर रहकर अच्छे इदारों में दाखिले के लिए तैयारी करते हैं। हालिया बरसों में यहाँ मुतादिद तलबा पढ़ाई के दबाव में आकर खुदकुशी कर चुके हैं, जिसकी वजह से शहर अब कातिल शहर के नाम से मशहूर है। लाखों रुपए फीस देकर यहाँ बच्चे बिल्कुल अलग थलग रहकर रोजाना 15-16 घंटे पढ़ाई में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी दीगर सरगर्मियां तकरीबन खत्म हो जाती है। जब हर 15 दिन बाद लिए जाने वाले टेस्ट में उनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं होती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अलमिया ये भी है कि बच्चों को शदीद ज़हनी दबाव से बचाने के लिए अब बाज़ वालिदैन भी अपना वतन छोड़कर 2 साल तक अपने बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। माहिर नफ्सियात और तलबा को मुशावरत फराहम करने वाली निधि प्रसाद ने तलबा में खुदकुशी के बढ़ते रुझान के हवाले से DW से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि आज एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है जिसके नतीजे में तलबा में डिप्रेशन के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बदकिस्मती से वालिदैन अपनी उमंगों और ख्वाहिशात का बोझ अनजाने तौर पर अपने बच्चों पर डाल देते हैं और ऐसा करते वक्त ये भी नहीं सोचते कि उनका बच्चा इसका अहल है भी या नहीं। जहाँ नाज़रीन, खुदकुशी तलबा को इम्तिहान में नाकाम होने की वजह से या फिर लो फेलर न जाने कैसे कैसे बहाने होते हैं जिसकी वजह से खुदकुशी कर जाते हैं, और एक नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका हर साल जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर होता है। एक बहुत ही तशवीशनाक मरहला है जिस पर गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है जिसको DWD ने अपने स्टाफ दी वायर के स्टाफ ने जो इस वक्त पेश किया है, वाकई तशवीशनाक है कि एक ऐसी रिपोर्ट है जो दिल दहला देने वाली है हिंदुस्तानियों के लिए कि किस तरह पढ़ाई और डिप्रेशन में आकर के तलबा जो है खुदकुशी कर लेते हैं। मैं कहा, अब नाज़रीन अब बात करते हैं मुतनाज़ ज़मीन की, यानी कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि ज़मीन तनाज़े की समाअत एक दिन के वक्फे के बाद कल 8वें दिन दोबारा शुरू हुई, जिसमें रामलीला विराजमान के वकील ने कहा कि बाबरी मस्जिद को या तो मंदिर के बाक़ियात पर कायम किया गया था या उसे गिराकर।
रामलीला विराजमान के वकील CN वेदनाथ ने 8वें दिन जरा आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने कहा कि मुतनाज़ा जगह की खुदाई में मिले बाक़ियात की तफसीली जांच से यह दावा किया जा सकता है कि बाबरी मस्जिद या तो राम मंदिर के बाक़ियात पर बनाया गया था या उसे गिराकर। वेदनाथ ने दलील दी कि खुदाई से मौसूल अशिया और दस्तावेजों से वाज़ेह होता है कि मुतनाज़ा मकाम पर भगवान राम की जाए पैदाइश है और उस मकाम की पाकीज़गी बरकरार रखनी चाहिए। उन्होंने एक दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि खुदाई के दौरान पत्थर की पट्टियां बरामद की गई थी जिस पर संस्कृत में 12वीं सदी के रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि इन रिकॉर्ड में राजा गोविंद चंद्र का जिक्र है जिन्होंने साकेत डिवीजन पर हुकूमत की थी और अयोध्या उसकी राजधानी थी। वहां एक बड़ा विष्णु मंदिर बनाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ASI महकमे की खुदाई में बरामद इस पत्थर के सलीब पर लिखे गए रिकॉर्ड के तर्जुमे को ना तो चैलेंज दिया गया है, ना ही रिकॉर्ड की सदाकत पर सवाल खड़े किए गए हैं। या नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो है इस वक्त समाअत जारी है और बहुत सारी चीज़ों पर इस वक्त बहस हो रही है। देखते हैं कि अगले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। वैसे नाज़रीन, अब आखिर में मैं आपसे एक अफसोसनाक खबर की जानिब इशारा करता हूँ। वो है फ़िलिस्तीन से नकल मकानी करने की फ़िलिस्तीनियों की। येदिहूत और अहरनूत एक मशहूर इसराइली अखबार है। इस अखबार पर ज़्यादा एतबार नहीं किया जाता, लेकिन जब ये इसराइलियों के सिलसिले में लिखता है तो इस खबर पर एतबार करना पड़ता है। इसराइली इंतज़ामिया ने इस बात का ऐलान किया है कि उसने गुज़िश्ता साल से मुतवातिर फ़िलिस्तीनियों की गैर ममालिक नकल मकानी की हौसला अफजाई की है। येदिहूत अहरनूत अखबार ने एक सरकारी ओहदेदार का नाम मख्फी रखते हुए खबर दी है कि तिल अबीब इंतज़ामिया ने इस बारे में हौसला अफजाई करने की खातिर जनूबी इसराइल के इलाके नागाफ में एक हवाई अड्डे की तामीर का भी मंसूबा तैयार कर रखा है। यानी कि अगर कोई फ़िलिस्तीनी अपना घर छोड़ करके, अपना वतन छोड़ करके कहीं जाना चाहता है तो वो बखुशी उसको जो है वो फ़िलिस्तीनी ज़मीन से हटाने की कोशिश करते हैं, भिजवाने की कोशिश करते हैं। ये भी मालूम हुआ कि इसराइली मुतअद्दिद अरब ममालिक से उन पनाहगुज़ीनों को लेने की दरख्वास्त की, मगर किसी ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। यानी जो इसराइल की जालिम फौजियों से परेशान होकर फ़िलिस्तीनी जाना चाह रहे हैं, उनको लेने के लिए भी इसराइल की जानिब से जो है दरख्वास्त की गई थी और उसकी पुष्टपनाही की गई थी कि इन फ़िलिस्तीनियों को ले लो ताकि यहाँ पर फ़िलिस्तीन की ज़मीन खाली हो सके और उस पर कब्ज़ा कर सके। अखबार का ये भी लिखना है कि गुज़िश्ता साल, एक साल में 35,000 फ़िलिस्तीनियों ने हिजरत की है, जो बहुत बड़ी तादाद है और अफसोस का मकाम है कि फ़िलिस्तीनी अपनी फ़िलिस्तीनी ज़मीन को जहाँ पर मस्जिद अक्सा है उसको छोड़ करके नकल मकानी करने पर मजबूर है। जाहिर सी बात है कि इसराइली फ़ौज वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, लेकिन कई सालों से वहाँ पर फ़िलिस्तीनी उनके आमने सामने पत्थरों से और दीगर हथियार से लड़ते भी आ रहे हैं और अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसराइल का ये खबर आना और 35,000 एक साल में वहाँ से फ़िलिस्तीनियों का नकल मकानी करना, ये वाकई जो है बहुत ही अफसोसनाक खबर है जिस पर गौर करना चाहिए आलम इस्लाम को। इस बीच नाज़रीन, एक अमरीकी कांग्रेस की फ़िलिस्तीनी नज़ाद मुसलमान खातून रुकन रशीदा तलीब ने इसका ये खबर को मैंने आपके सामने रखा भी था, इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे के दौरे की इजाज़त को अब मुस्तरद कर दिया है। पहले इन लोगों को इजाज़त देने से मना कर रहा था इसराइल, फिर इसके बाद गौर कौस के बाद इजाज़त दी, तब खुद रशीदा तलीब ने जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। रशीदा तलीब ने कहा था कि वो इंसानी बुनियादों पर अपनी दादी से मिलने मगरबी किनारे जाना चाहती है। ताहम अमरीकी सदर ट्रंप के दबाव पर इसराइल ने गुज़िश्ता जुमेरात को रशीदा तलीब और उनकी साथी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर को वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया था। बादशाह इसराइल ने सख्त शराइत के तहत जुमा की सुबह उन्हें मगरबी किनारे की दौरे की इजाज़त देने का फैसला किया। खबर के मुताबिक रशीदा तलीब ने कहा कि इसराइल की जानिब से जाबिराना पाबंदियां आयद करने के बाद ये दौरा उनके लिए तौहीन आमेज होगा, यानी उनकी बेइज्जती होगी। अपने ट्वीट में रशीदा तलीब ने कहा कि उनके लिए इसराइल की नाजायज़ पाबंदियों के साथ मगरबी किनारे का दौरा करना नस्ल परस्ती, नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ जारी उनकी जद्दोजहद के खिलाफ होगा, लिहाजा उन्होंने जाने से मना कर दिया। वह नाज़रीन, उन्होंने इसराइल को उसका चेहरा बता दिया, उसका गुरूर जो है चिकनाचूर कर दिया और ये कह दिया कि जो है हम आपकी इजाज़त के सामने सर खम नहीं करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। आपके इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन ख़बरों के तबसरे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और इन वीडियोस को, इसकी लिंक्स को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, आपके हद में है, वहाँ तक शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।